साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज हम बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और कुछ 4-5 आपके जो अमूमन प्रश्न होते हैं हर सभी कमेंट बॉक्स में या आपके अंदर एक जो कुछ संशय होते हैं, उन्हीं को आज बिल्कुल हम विद लॉजिक और विद ऑथेंटिक जानकारी के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कुछ 5 अहम आपके प्रश्न होते हैं, कुछ इस प्रकार होते हैं कि सर, पहले बात तो जो साथी जिनका टीआरई 3.0 में चयन हो गया है, डीवी वगैरह हो गया है, तो अब उनके मन में एक बहुत ही हमेशा एक संशय बना रहता है सर ट्रेनिंग को लेकर कि ट्रेनिंग कब तक होगी, इसके बारे में कोई अगर ऑथेंटिक जानकारी हो तो जरूर प्रोवाइड करिए। जो दूसरा सबसे अहम प्रश्न होता है, जो साथी टीआई 4.0 के आगामी जो भी परीक्षा है उसके तैयारी को लेकर, यानी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, अधिसूचना कब आएगा और उसका जो है एग्जाम की संभावित तिथि क्या होगी, जिसके ये बड़ा जरूरी हो जाता है उन साथियों के लिए, क्योंकि इससे वो एक बेहतर प्लान बना पाएंगे और आगे की क्या भी उनकी पूरी रणनीति रहे, स्ट्रेटेजी रहे, इस पर भी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। उनके लिए जानकारी थोड़ी सी उनको रणनीति बनाने में सुविधा प्रदान करेगी। तीसरा जो प्रश्न होता है, जिन साथियों को पता है कि सीटेट में 82 नंबर है और 3.0 में उनका चयन को लेकर जो है एक संशय बना हुआ था, उनको डाउट लिस्ट में भी डाल दिया था, सस्पेक्ट लिस्ट में, तो उनकी क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, सरकार का इस पे क्या मंशा है। चौथा जो प्रश्न है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को लेकर कि उनको अब आगे उनकी क्या राह होने वाली है। पांचवा जो सबसे अहम बिंदु है इन सभी से कि डोमिसाइल नीति को क्या आगे प्रक्रिया, इस पे क्या इसका सरकार पे इस पे क्या विचार विमर्श करने वाली है। तो इन सभी पांचों पॉइंट को लेकर हम आपके बीच लाए हैं और ये जो पूरी मैं जानकारी आपके आपके साथ प्रोवाइड करूंगा, आपके साथ साझा करूंगा। ये पूरा मेरा जो संदर्भ रहने वाला है एक माफ करिए, न्यूज 18 के पत्रकार है रजनीश सर, तो उनका एक व्हाट्सएप चैट एक वायरल हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर किसी का व्हाट्सएप चैट आपको ऑथेंटिक जानकारी क्यों बोल सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी भी आप इस फील्ड में नहीं जुड़े, आपको पता होना चाहिए कि 1.0 2.0 3.0 या बीपीएससी का जो भी एक जो है, अगर हम बात करेंगे, एक जो है हम कह सकते हैं उस आयोग का जो एक ऑथेंटिक पत्रकार है वो रजनीश सर ही हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सारी न्यूज जो है उनको पब्लिश की जाती है और फिर आके फिर पब्लिक डोमेन में, यानी जो है आम जनता के बीच ये अपना न्यूज जो है पब्लिश करते हैं। उसी के आधार पे सारे जो चैनल होते हैं उन्हीं के आधार पे ये चीजें बताते हैं कि हाँ ये संभावना होने वाली है। तो अभी तक यही देखा गया कि जो भी रजनीश सर बोले हैं तो वो बिल्कुल फिक्स हुआ है, 100% वो बिल्कुल उसका तथ्य साबित हुआ है, बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। तो इसी आधार पर हम इस सभी चीजों की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे एक यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, जिससे कि हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिले और एक हमारी मदद के तौर पे ही आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी आपको चैनल अच्छा लगे, बाकी अगर इस चैनल के थ्रू आपको गलत मोटिवेट मिलता है तो उसके बारे में भी आपको स्वतंत्रता है कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी निगेटिव या पॉजिटिव कमेंट है उसको आप बता सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न ये है कि सर टीआरई 3.0 की ट्रेनिंग को लेकर, तो याद रखिए कि टीआरई 3.0 जो ट्रेनिंग हो इसी से 4.0 का नोटिफिकेशन जुड़ा हुआ है। जब तक ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी या इनको एक ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जाएगा तब तक जो है टीआरई 4.0 उसके पहले नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना नहीं। तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये देखना कि टीआई 3.0 की ट्रेनिंग प्रक्रिया या प्रशिक्षण का जो भी कार्यक्रम है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा, और ये तो पता यदि ये कंफर्म हो गया तो 4.0 नोटिफिकेशन उसके 8 से 10 दिन बाद आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा साथियों ये ध्यान देने की जरूरत पड़ी है कि जो टीआई 3.0 की ट्रेनिंग रुकी हो तो 3 कारकों पर निर्भर है अभी तक का। पहला तो ये है कि जिन साथियों का फर्स्ट राउंड में सभी को बुलाया गया था, जिनका चयन हुआ था, लेकिन कुछ साथी ऐसे रह गए थे कि जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच हो गया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, जिसके या फिर अन्य कोई कारण थे सीटेट के मार्क्स को लेकर या फिर किसी सर्टिफिकेट के ये सभी ब्लर वगैरह को लेकर, तो इन सभी साथियों को सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया था, उनको रीकाउंसलिंग के लिए दोबारा फिर से बुलाया गया। तो जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती रीकाउंसलिंग की, तब तक टीआई 3.0 की कोई संभावना नहीं बने कि इनको जो है ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। कारण ये बिल्कुल सरल है कि जब तक सभी का एक साथ नहीं पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब तक भेजेगी ट्रेनिंग पे, तो सबको साथ में ही भेजेगी। इसलिए सभी का इंतजार करें कि सभी क्लियर हो जाए बातें, जिन जिन चीज़ों से पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है उसके बाद सभी को साथ में ट्रेनिंग पे भेजेगी। तो एक कारक ये था अपना, क्या कहते हैं कि जो रे काउंसलिंग को लेकर। दूसरा था पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी फंसा हुआ है, हालांकि इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनकी कुछ रिजल्टों को लेकर रद्द किया जाएगा। हालांकि कुछ रिजल्टों के लिए बोला जा रहा है कि ये अलग अलग संभावना व्यक्त की जा रही है अलग चैनलों द्वारा कि कुछ रिजल्ट को लेकर जो यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। तो जब तक ये मुद्दा नहीं सॉल्व हो जाएगा तब तक जो है ये दोनों मुद्दे तब तक चीजें अटकी रहेगी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर हर बार होता है ये क्या कि 1.0 2.0 में जो है सरकार एक भव्य आयोजन कराती है गांधी मैदान पटना में, बिहार सरकार, और वहां पे टीआई 3.0 की नियुक्ति करती है।
तो इस बार भी वही करवाएगी, वो एक एंड लाइन होगा साथियों के लिए, उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलने लगेगी। तो ये आपको पता है कि मार्च में यानी 22 तारीख को, 22 मार्च को बिहार दिवस होता है। और इस पे जो रजनीश सर बोलते हैं कि काफ़ी सूत्रों से उन्होंने पता किया, और इस पे एक प्रबल संभावना बन रहा है कि 22 मार्च बिहार दिवस के दिन जो है नीतीश कुमार जी जो है जो पटना की जो गांधी मैदान है उस पर टीआई 3.0 सफल साथियों को बुलाया जाएगा, और उसमें उनको नियुक्ति पत्र या फिर ट्रेनिंग के लिए जो भी हो उसमें उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इसी डेट का इंतजार किया जा रहा है कि 22 मार्च आए, और ये 22 मार्च एक एंड पॉइंट होगी। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 3. इसके पहले 3.0 की जितनी भी प्रक्रिया सभी खत्म हो जाएगी, और 3. जीरो की जो भी चीज़ें प्रक्रिया चले थे ये एक एंड पॉइंट होगी 22 मार्च। और जैसे ही 22 मार्च का यानी इनको ट्रेनिंग पे या भेज दिया जाएगा, या हो सकता है कि उसके पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जैसा जो भी संभावना है 22 मार्च तक पूरी संभावना बनती है। इसके बाद इसका कोई डेट बढ़ेगा नहीं। और 22 मार्च में कम से कम उसके बाद 8 दिन बचते हैं मार्च के, और कम से कम एक हफ्ता आपका बचते हैं क्या कहते हैं अप्रैल के। तो यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको जो पूरी प्रबल संभावना है कि आपको अधिसूचना या नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए इसका बीपीएससी टीआरई 4.0 का आगामी भर्ती को लेकर। अब ये क्योंकि पहले से ही जो अन्य रिक्त पदे हैं रोस्टर उसका मंगाया जा रहा है, वो तो अभी उसका सरकार के पास आंकड़ा जमा ही हो जाएगा। कुछ ये जो टीआई 3.0 की रिक्त सीटें रह गई, इसका भी डाटा सरकार क्योंकि जैसे नियुक्ति ट्रेनिंग पे भेज दी जाएगी तो जो शेष रिक्तियाँ रहेंगी खर्च से इसका डाटा इकट्ठा कर लेगी, तो बहुत कम डाटा उसको इकट्ठा करना होगा, 10 से 15 दिन पर्याप्त होंगे। और अंतिम रूप से देखा जाए कि भाई साहब आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है नोटिफिकेशन अधिसूचना देखने को मिल सकता है। ये पूरी बात रही नोटिफिकेशन को लेकर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। हम बात करेंगे कब तक एग्जाम होगा, तो कम से कम आप देखेंगे यदि 1.0 2.0 का अगर रिकॉर्ड देखेंगे 3.0 का, तो कम से कम 20-22 दिन तो देता है सरकार आपको फॉर्म भरने की। यानी देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे भाई अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक तो पूरी संभावना है कि फॉर्म वगैरह ही अप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद कम से कम जो है 25 दिन या 20 दिन तो आपको बहुत आसानी से दे देता है तैयारी करने के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। और आप यहाँ पे एक चीज़ का भूल बिल्कुल मत करिए कि नहीं सर एक 20-25 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी, उसका सरकार खुद परीक्षा नहीं करवा पाएगी, इतना कम समय में तैयारी कैसे कर लेगी। तो आप देखिए इसके लिए निश्चिंत रहिए। 1.0 का यदि आप एग्जाम देखेंगे मुश्किल से 22 से 25 दिन में एग्जाम करवा लिए, तो सरकार के पास सारे संसाधन सारे सामर्थ्य मौजूद है। आप उसके चक्कर मत पड़िए कि सरकार नहीं तैयार है। आप नहीं तैयार है ये अलग बात, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, 25 दिन उसके लिए पर्याप्त होगा, और वो एग्जाम करवाने का पूरा वो संसाधन जुटा लेगी। और वो जाहिर सी बात है कि आपके मई के अंतिम वीक तक आपका एग्जाम करवा ले। तो मोटे मोटे तौर पे एक कच्चे तौर पे आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि मई के अंतिम वीक तक आपका एग्जाम होना है। अभी से लेकर केवल 90 दिन से समय बचा है। तो अब आप मन में कोई अन्य चीजें ना लेकर चले कि अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, जून में, क्योंकि आप समझिए चुनाव भी है उधर, और चुनाव से पहले पहले यदि वो पूरी प्रक्रिया नहीं खत्म करेगी 4.0 तो ये वैकेंसी जो है अधर लटक जाएगी। इसलिए वो भी सरकार भी चाहेगी चुनाव से पहले पहले 4.0 की, क्योंकि सरकार अभी कुछ दिन पहले खुद ही एक वहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई थी कि 2.5 लाख कुछ सरकारी भर्तियां अभी चुनाव से पहले पहले करवाने के मूड में है। ये तभी सफल हो पाएगा जब मई तक जो टीआई 3.0 की चीजें करवा ली, क्योंकि उसके बाद वेरिफिकेशन ये ज्वाइनिंग वगैरह, तो ये एक प्रबल संभावना है कि मई के अंतिम वीक तक आपका एग्जाम हो जाए। तीसरा जो सबसे अहम टॉपिक सर सीटेट को लेकर, सीटेट 82 को लेकर, तो इसके बारे में जो सर बता रहे थे कि कुछ सूत्रों के द्वारा ये बताया गया है कि सरकार 82 वाले नंबर के लिए एक ड्राफ्टिंग तैयार करे, उनको शामिल करेगी। टीआई 3.0 4.0 का सीटेट 82 नंबर है, और उनको जो 82.5 को लेकर चल रहा था विवाद, 82 वालों को मौका दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है इनके लिए एक अच्छे से प्रारूप तैयार किया जाए सरकार द्वारा, और जल्द ही जो है पब्लिक डोमेन में कर दिया जाएगा कि हाँ हमने इसको वैध कर दिया है, और इस तरीके से इनको एक अच्छा मौका देखने को मिल सकता है। माफ करिए। चौथा जो सबसे अहम प्रश्न था एनआईएस डिलीट को लेकर, तो आपको पता है कि टीआई 3.0 को अवसर मिला है, तो 4.0 में भी इनको अवसर मिलेगा, इसलिए साथी तो अपने पूरे मस्त तैयारी करें, इनके लिए कोई संशय की बात ही नहीं है। सबसे अहम बिंदु है सर डोमिसाइल को लेकर। तो अब देखिए अब भी मैं देखा हूँ कि कुछ इतने बड़े चैनल बेशरम हो गए हैं कि हर एक वीडियो के एक थंबनेल में लास्ट में डोमिसाइल लिख चिपका दे रहे हैं, जबकि डोमिसाइल की कहीं सरकार के द्वारा कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों ये उसी मामला को बार बार तूल पकड़ा रहे हैं, डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल। सरकार के द्वारा कोई भी अभी तक वक्तव्य जारी नहीं हुआ है। और सरकार समझिए कि ना आपके कहने से या ना मेरे कहने से या फिर ना किसी बड़े चैनल के कहने से अपना निर्णय लेगी। डोमिसाइल नीति लागू करने से पहले सरकार बाकायदा आंकड़ा जुटाएगी, विश्लेषण करेगी, 1.0 का, 2.0 का, 3.0 का, बाकायदा टीम गठित करेगी, और निर्णय लेगी कि हाँ क्या वास्तव में बिहार के साथियों का हक मारा जा रहा है। ठीक,
और यदि ये नीति लागू करती या नहीं करती तो उससे क्या प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा, क्या नकारात्मक पड़ेगा, वो सारी पैमानों को, सारे जो डायमेंशन हैं, उन सभी चीज़ों को साथ में संदर्भ बनाकर ही चीज़ों को निर्णय लेगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं लागू होगी, इसमें कोई दुविधा नहीं। आप खुले मन से तैयारी करें। साथ में बिहार के साथियों के लिए भी मेरा एक अनुरोध है कि भाई आपको भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सभी सीटें रिजर्व रहेंगी, ऐसी बात नहीं। हाँ, एक थोड़ी संभावना बन जाती है जब यदि बीपीएस अन्य साथियों को बैन कर देती है अदर स्टेट को, तो उनकी एक संभावना बन जाती है कि सारी सीटें उनकी ही हो जाती है, थोड़ी सी कंपटीशन कम हो जाता है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कंपटीशन कम होता है तो इंसान थोड़ी सी उसके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाता है, इसलिए बिहार के साथी बार बार जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि ना यूपी के साथियों को घबराना है, ना बिहार के साथियों को घबराना है, ना आपके हाथ में निर्णय, ना यूपी के साथ के हाथ में निर्णय। जो भी निर्णय सरकार के हाथ में, अपना पूरा डाटा इकट्ठा करेगी, आंकड़ा इकट्ठा करेगी और उसके आधार पर वो निर्णय लेगी, ठीक, ना कि आपके कहने से, ना मेरे कहने से। इससे ज्यादा बीपीएससी वाले धरना प्रदर्शन किए, कुछ नहीं हुआ। आप देख ही रहे कि अब जाके धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू, और इतना इस लेवल पे डोमिसाइल को लेकर, डोमिसाइल को लेकर आंदोलन तो नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं, आपको तैयारी करना है। साथ में बिहार के साथियों को मैं बताता हूँ, आपका सीट रिजर्व है, ओबीसी में भी आपकी सीटें रिजर्व आती है, बस यूआर के लिए अलग सीटें दी जाती हैं। हाँ, ये होता है कि अगर आपको मौका दिया जाएगा तो वहाँ थोड़ी सीटें आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपको घर जो तैयारी है उसे बेस्ट करिए। रोज पर डे जो टारगेट बनाए हैं, एक एक चैप्टर का मैं बार बार बताता हूँ, उस पर कायम रखिए, कहीं भी लापरवाही नहीं करना है। ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन हो, कोई रोक नहीं सकता। ये सबसे अहम बात रही। तो आपको, और साथ में आप यदि हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि इसमें कोई आपको कंटेंट या किताब पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइए, जो आपका डाउट है जरूर बताइएगा। बाकी मैं अलग अलग, चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, हिंदी हो गया, ये अन्य विषयों को लेकर मैं जो भी मेरा नोट्स है उसको मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे करूंगा। और मैं अभी जैसे गद्यांश एक सीरीज चला रहा हूँ, तो मैं इसको 2-3 दिन में खत्म करके उसके बाद जो है जो पैसेज होता है, फिर हिंदी को लेकर मैं सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा, फिर नेशनल मूवमेंट को लेकर, फिर मैथ एक बहुत बड़ी कमजोरी है, तो उसको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको मैं बिल्कुल बेसिक एक वे में आपको कराने की कोशिश करूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। तो प्लीज आप चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं, अगर अच्छा लगे लाइक बिल्कुल मत करिएगा, कमेंट में हाँ जो कोई कमी है जरूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो में आप ये सुधार करिए, जिससे मुझे भी थोड़ी सुविधा मिल जाएगी और मैं भी आगे सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो ये पूरा वीडियो यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।